अयोध्या में गणपति बाबा का अलौकिक चमत्कार। अयोध्या भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि, वह नगरी है जो हर हिंदू के दिल में बसी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जिसका निर्माण हाल के वर्षों में पूरा हुआ, विश्व भर के भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन चुका है। इसकी भव्यता और आध्यात्मिक शक्ति ने इसे एक तीर्थ स्थल बना दिया है। ये कहानी 27 अगस्त 2025 की है, जब अयोध्या में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा था। इस दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल भक्तों को बल्कि पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। ये गणपति बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद की कहानी है, जो भक्तों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे थे। सरयू नदी के तट पर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं और नदी का शांत जल मंदिर की परछाइयों को दर्शा रहा था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण पवित्र हो रहा था। भक्तों के चेहरों पर भक्ति की चमक थी और मंदिर का गर्भगृह, जहां रामलला की मूर्ति विराजमान थी, भक्तों की प्रार्थनाओं से गूंज रहा था। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा और मोदक वितरण का आयोजन था, जिससे वातावरण और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया था। इस भीड़ में कई अलग अलग कहानियां थीं। पहले थे 65 वर्षीय हरिप्रसाद, एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षक जो इलाहाबाद से आए थे। हरिप्रसाद पिछले 15 साल से मधुमेह और कमजोर हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें व्हीलचेयर पर चलने की सलाह दी थी और उनकी पोती शिवानी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उन्हें मंदिर लाई थी। शिवानी को राम और गणपति बाबा पर अटूट विश्वास था। उनके साथ था शिवानी का चचेरा भाई अर्जुन, जो एक पत्रकार था और चमत्कारों को वैज्ञानिक भ्रम मानता था। वह केवल अपनी दादी की जिद पर मंदिर आया था। दूसरी ओर थी राधा देवी, एक 45 वर्षीय गृहिणी, जो अपने बेटे विवेक के साथ मंदिर आई थी। विवेक, जो 22 साल का था, जन्म से नेत्रहीन था। राधा देवी हर साल अयोध्या आती थी, यह विश्वास रखते हुए कि एक दिन रामलला और गणपति बाबा उनके बेटे को रोशनी देंगे। उनके साथ थी उनकी पड़ोसी कविता, जो एक छोटी दुकान चलाती थी और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। कविता ने हाल ही में अपनी दुकान खो दी थी और वह मंदिर में मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करने आई थी। गणपति बाबा का दर्शन सुबह 6:15 बजे मंदिर में मंगला आरती शुरू हुई। भक्त भजनों और मंत्रों में डूबे थे और गणेश चतुर्थी की विशेष पूजा में मोदक और फूलों की वर्षा हो रही थी। तभी एक हल्की हवा चली और वातावरण में लड्डू और कमल की मिश्रित सुगंध फैल गई। ये सुगंध इतनी अनोखी थी कि कुछ भक्तों ने आंखें बंद कर इसे महसूस किया। लेकिन तभी एक 10 साल के बच्चे गोपाल ने आसमान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वह देखो, आसमान में कुछ है। सभी की नजरें ऊपर उठीं। मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर, करीब 120 फीट की ऊंचाई पर, एक चमकदार आकृति हवा में तैर रही थी। यह आकृति सुनहरे पीले रंग की थी, जैसे गणपति बाबा की मूर्ति, लेकिन जीवंत। उसकी सूंड हल्के हल्के हवा में लहरा रही थी और 4 हाथों में मोदक, पाश, अंकुश और कमल थे। आकृति धीरे धीरे मंदिर की ओर नीचे उतर रही थी। गणपति बाप्पा, ये गणपति बाबा हैं, एक बुजुर्ग भक्त ने जोर से कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे गूंजने लगे। हरिप्रसाद की आंखें नम हो गईं और शिवानी ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, जो पहले इसे ड्रोन या तकनीकी करामात मान रहा था, अब अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। राधा देवी रोते हुए अपने बेटे को गले लगा रही थी और विवेक, जो कुछ देख नहीं सकता था, अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, क्या हो रहा है? आकृति ने मंदिर के ऊपर 4 चक्कर लगाए। हर चक्कर के साथ उसकी चमक बढ़ती गई। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे सूरज मंदिर के ऊपर ही उतर आया हो। गणपति बाबा की आकृति ने दोनों हाथ उठाए, जैसे सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। ये दर्शन करीब 10 मिनट तक चला। फिर आकृति ने मंदिर के गुंबद को हल्के से स्पर्श किया और धीरे धीरे बादलों में विलीन हो गई। चमत्कार की लहर। दर्शन के बाद मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। भक्तों के चेहरों पर आश्चर्य, भक्ति और खुशी का मिश्रण था। तभी हरिप्रसाद ने अपनी व्हीलचेयर पर हलचल की। शिवानी, मुझे मेरे पैरों में कुछ महसूस हो रहा है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। शिवानी ने इसे भ्रम समझा, लेकिन हरिप्रसाद ने कोशिश की और धीरे धीरे खड़े हो गए। भीड़ ने ये देखकर तालियां बजाईं और जय श्री राम के नारे लगाए। हरिप्रसाद ने कुछ कदम चले और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये गणपति बाबा का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा। इसी बीच विवेक,
जो नेत्रहीन था, ने अचानक अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे धुंधली रोशनी। राधा देवी ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, ये रामलला की कृपा है बेटा। बाद में जब विवेक को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसकी आंखों में आंशिक दृष्टि वापस आ रही थी। ये चमत्कार उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कविता, जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, ने महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अगले दिन उसे एक स्थानीय व्यापारी से फोन आया जिसने उसकी बंद दुकान को फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की। कविता ने कहा, मैंने गणपति बाबा से प्रार्थना की थी और उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। मंदिर के बाहर एक और चमत्कार हुआ। एक गरीब परिवार जो मंदिर के पास फूल बेचता था ने बताया कि उस दिन उनकी बिक्री इतनी हुई कि उन्होंने पहली बार अपने बच्चों के लिए नई किताबें और कपड़े खरीदे। एक बूढ़ी महिला जो मंदिर के पास भिक्षा मांगती थी ने कहा कि उसे उस दिन एक अजनबी ने इतना धन दिया कि वह अपने गांव लौटकर नया जीवन शुरू कर सकती थी। अयोध्या में चमत्कारों का सिलसिला। ये चमत्कार मंदिर तक सीमित नहीं रहा। अयोध्या के आसपास के गांवों में भी असाधारण घटनाएं होने लगीं। एक किसान रामलाल, जिसकी फसल बारिश की कमी से सूख गई थी, ने देखा कि रातों रात उसके खेत हरे भरे हो गए। मौसम विभाग ने बताया कि उस रात कोई बारिश नहीं हुई थी, फिर भी खेतों में नमी थी। रामलाल ने कहा, यह गणपति बाबा का आशीर्वाद था। एक स्कूल शिक्षक जो अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित था ने बताया कि दर्शन के अगले दिन उसे एक अच्छा रिश्ता मिला। एक युवक जो बेरोजगारी और अवसाद से जूझ रहा था ने मंदिर में प्रार्थना की और अगले दिन उसे एक सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि उस दिन से मंदिर में एक नई ऊर्जा थी। प्रसाद कभी खराब नहीं होता था और मंदिर के फूल बिना पानी के हफ्तों तक ताज़ा रहते थे। गणेश चतुर्थी के उत्सव में मोदक की खुशबू पूरे शहर में फैल गई थी। वैज्ञानिक जांच और भक्तों की आस्था। घटना की खबर फैलते ही अयोध्या में मीडिया और वैज्ञानिकों की भीड़ लग गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे होलोग्राम या ड्रोन का प्रभाव बताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मौसम विभाग ने पुष्टि की कि उस दिन कोई असामान्य हवाएं या तकनीकी गतिविधियां नहीं थीं। अर्जुन, जो एक पत्रकार था, ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, लेकिन वीडियो में केवल धुंधली रोशनी दिख रही थी। उसने कहा, शायद ये चमत्कार केवल उन लोगों के लिए था जो वहां मौजूद थे। शिवानी ने कहा, गणपति बाबा की आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे दिल को छू गई। यह कोई भ्रम नहीं था। हरिप्रसाद अब रोज मंदिर आते हैं और अपनी कहानी हर भक्त को सुनाते हैं। विवेक, जिसकी आंखों में रोशनी लौट रही थी, अब गणेश भजन गाने लगा। राधा देवी ने कहा, मेरे बेटे को रोशनी देने के लिए मैं रामलला और गणपति बाबा की हमेशा आभारी रहूंगी। भक्ति की ताकत। ये चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि भक्ति और विश्वास की ताकत का प्रतीक थी। गणपति बाबा का दर्शन भक्तों को ये याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा से कोई भी मनोकामना असंभव नहीं है। अयोध्या में उस दिन जो हुआ, वह हर भक्त के दिल में हमेशा के लिए बस गया। मंदिर में भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई और लोग दूर दूर से गणपति बाबा और रामलला के दर्शन के लिए आने लगे। हरिप्रसाद अब अपने गांव में एक छोटा सा गणेश मंदिर बनवाने की योजना बना रहे हैं। शिवानी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मंदिर में सेवा शुरू कर दी। अर्जुन, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, अब अपनी पत्रकारिता में आध्यात्मिक कहानियां लिखता है। राधा देवी और विवेक अब हर साल अयोध्या आते हैं और कविता की दुकान फिर से फल फूल रही है। गणपति बाबा का ये दर्शन न केवल एक चमत्कार था, बल्कि यह एक संदेश था कि विश्वास और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अयोध्या की यह घटना भक्तों को ये सिखाती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो गणपति बाबा और श्री राम हमेशा साथ होते हैं। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश में है। जय श्री राम। गणपति बाप्पा मोरया।